मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ गल शहीद के चौराहे पर। ये मुरादाबाद का एक बहुत मशहूर चौराहा है और हम आज बात करेंगे मुजाहिद आज़ादी मजीदुद्दीन ख़ान साहब की, जिनकी उर्फियत जनाब मज्जू ख़ान साहब के नाम से भी कहा जाता है। ये देखें आप, ये उनके नाम का एक गेट बना हुआ है और इस गेट की हालत ये देखें, कितनी गंदगी इस गेट पर लगी हुई है। और ये कर्मचारियों ने इसको उठाकर इस तरीके से रख दिया, ना इसकी कोई सफाई की गई है और ना इसको कोई ढंग से लगाया गया है। इसके अंदर कितनी कमियां, कितनी ख़राबियां हैं, इस सिलसिले में हम बात करेंगे शहर के मोअज़्ज़िज़ हज़रात से। आई हूँ मुरादाबाद शहर के डिप्टीगंज इलाके में, जहाँ एयाज़ असलम साहब रहते हैं और मेरी आज उनसे बात होगी मुरादाबाद के मुजाहिद आज़ादी के सिलसिले में कि जो यहाँ पर लोग रहते थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, अपना सब कुछ निछावर कर दिया। लेकिन मुरादाबाद की आवाम ने उनको नज़रअंदाज किया और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से भी कोई ख़ास तवज्जो उन पर नहीं दी जा रही है। उसकी मिसाल सबसे बड़े मुजाहिद आज़ादी मुरादाबाद जनाब नवाब मज्जू ख़ान साहब, और जिनका असली नाम जनाब मजीदुद्दीन ख़ान साहब है, उनके साथ एक ज़्यादती होती है और उनका नाम का एक गेट है जो अक्सर उतार कर सड़क पर रख दिया जाता है और फिर वो महीनों उससे पड़ा रहता है गंदगी में और फिर वो बिना सफाई के उस पर रख दिया जाता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए शाहनवाज़ साहब, आपने बहुत अच्छा मुद्दा इस वक्त उठाया है। मुजाहिद आज़ादी हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। अगर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई न लड़ी होती और हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद न कराया होता तो आज हम एक आज़ाद हिंदुस्तान के, आज़ाद भारत के नागरिक न बनते। तो हमें यूँ फ़ख्र है उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना दे कर के हमें एक आज़ाद मुल्क और आज़ाद तहज़ीब बख्श दी है। इसके लिए हम उनके ता ज़िंदगी हमारी नस्लें आने वाली जो हैं वो शुक्रगुज़ार हैं। अब चाहे जंग आज़ादी में जितने भी लोगों ने उसमें हिस्सा लिया, बग़ैर तफरीक़, बग़ैर ज़ात पात के, बग़ैर धर्म के, आज धर्म की लड़ाइयाँ हो रही हैं, ज़ात पात की लड़ाई हो रही हैं, उस ज़माने में नहीं थी। तो हमारे लिए सारे के सारे जितने भी मुजाहिद आज़ादी हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं, वो सब हमारे लिए जो है वो इज़्ज़त के काबिल है। हमारे शहर भी अछूता नहीं है और नवाब मज्जू ख़ान साहब जो कि हमारे लिए एक फ़ख्र है, एक मिसाल है, हमारा सर ऊंचा है कि हाँ भाई मुरादाबाद ने भी कुछ कुर्बानी दी है और कुर्बानी भी ऐसी है कि वो तारीख़ में दर्ज है। तो प्रशासन को और सरकार को उसके हिसाब से जिसका जितना बड़ा ओहदा, जितना बड़ा मिनिस्टर है, जितना बड़ा वज़ीर होता है, उसके हिसाब से उसको एजाज़ दिया जाता है। तो मज्जू ख़ान साहब जो हमारे मुरादाबाद के शहर के ज़िम्मेदार थे, नवाब थे और एक मिसाल उन्होंने कायम की, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और शुरुआत की बाकायदा और हमें ये आज़ादी का तोहफ़ा दिलाया। तो प्रशासन को और ख़ास करके सरकार को उन्हें उसी के हिसाब से एजाज़ देना चाहिए, ऐसे ही इज़्ज़त देनी चाहिए जिस तरीके पे उन्होंने हमें इज़्ज़त दिलाई है। अब उनके नाम पर एक तो वैसे ही कुछ नहीं है शहर के अंदर, उनका मज़ार है, तो मज़ार का भी हाल खस्ता, जबकि प्रशासन को चाहिए कि वहाँ बहुत अच्छा निज़ाम कायम करे। वहाँ जो पार्क बना गया बराए नाम, वो कुछ नहीं, वहाँ रिक्शे ठेले वाले काबिज़ रहते हैं, बुरी हालत रहती है, सफाई नहीं रहती। उसके अलावा कभी पुलिस का उसमें टेंट बढ़ जाता है। तो ये जुल्म है, एक मुजाहिद आज़ादी के ऊपर जुल्म है। उसके चले जाने के बाद उसको जो एजाज़ी तौर पे एक छोटा सा उसके नाम पार्क किया गया, तो वो उस पर इस तरीके के नाजायज़ कब्ज़े, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो जाएं, वो अच्छा नहीं है। शहर के लिए भी अच्छा नहीं, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं। दूसरा ये
कि उनके नाम पर एक सड़क का नाम कर दिया गया, वहाँ बोर्ड लगा दिया गया, गेट बनाया गया। चलिए, जबकि उसकी मेरे हिसाब से और हमारे शहर के हिसाब से, हमारे मुल्क के हिसाब से, कि मुरादाबाद में उनके नाम से कोई कॉलेज होता, कोई डिग्री कॉलेज बनता, कोई हॉस्पिटल का नाम जो है उनके नाम पे रखा जाता, तो भी उनका जो है एजाज़ जो है कम, वो हक़ पूरा नहीं होता उससे भी उनका कुछ लेवल बनता, कुछ उनका उससे भी हक़ पूरा नहीं होता। बस ये है कि हम ये करने की कोशिश होती है एक कि हम उन्हें जो है कुछ एजाज़ हम बख्शने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके नाम पे क्या हुआ कि एक लोहे का बोर्ड बना दिया गया, और उस बोर्ड का भी यह है कि वो 15 दिन उसके ऊपर रखा जाता है, तो फिर 6 महीने सड़क पर रखा जाता है। लगातार उसमें कोशिशें की जाती हैं, प्रशासन को और पुलिस को और तमाम सब चीज़ों को हिलाया झुलाया जाता है कि उसके बाद में वो अपनी जगह पर दोबारा रखा जाता है। और इस बार तो इंतहा हुई है कि जब से उतरा है मुहर्रम से, तो मुहर्रम से फिर मुहर्रम आ रहा है और वो बोर्ड अभी भी कूड़े के ढेर के पास पड़ा हुआ। इंतहा से ज़्यादा अफसोस की बात है कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को क्या एजाज़ दे रहे हैं, क्या हम उनको इज़्ज़त दे रहे हैं। और हमें भी जो है शर्म आती है, रोना आता है कि अगर ये लोग न होते तो हमें क्या आज़ादी मिलती, और हम किस तरीके पर हिंदुस्तानी जो हैं वो भारत के नागरिक जो हैं वो अंग्रेज़ों को ग़ुलाम होते। तो क्या वो बेहतर था? क्या ये इनकी आज़ादी का जो है इन्हें जो तोहफ़ा दिया जा रहा है ये बेहतर है? तो मैं प्रशासन से और सरकार से गुजारिश करूँगा कि जो उन्हें इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो दी जाए कम से कम। और ये बोर्ड का जो निज़ाम है उसके अंदर एक अच्छा निज़ाम भी कायम किया जा सकता है, एक पक्का गेट भी बनाया जा सकता है जो इतना ऊंचा हो कि जो बार बार ये बोर्ड उतारना पड़ता है उतारना ना पड़े। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। आजकल तो वैसे भी मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी के अंदर जो घोषित कर दिया गया है भारत सरकार की तरफ से, और वहाँ से करोड़ों रुपए की जो है मदद आ रही है इसको स्मार्ट बनाने के लिए, सौंदर्यकरण करने के लिए, और वो हो भी रहा है शहर में। हम देख रहे हैं कुछ जगहों पे काम शुरू हो चुके हैं। तो उसी के तहत अगर हम अपने फ्रीडम फाइटर को, अपने स्वतंत्रता सेनानी को ये एजाज़ बख्शें कि उनके नाम पर वो गेट पक्का ऊंचा करके बना दिया जाए, तो क्या ही बेहतर है। तो मेरी गुजारिश है ज़िला प्रशासन से भी, और ख़ास करके नगर निगम मेयर साहब से, अपने जो हमारे बहुत जो हरदिल अजीज़ हैं, वो इस काम को अंजाम दें। हमारी सरकार प्रदेश की जो है उस काम को आगे बढ़ाए कि स्वतंत्रता सेनानियों को जो है उन्हें जो है इज़्ज़त बख्शी जाए। तो मेरी ख़ास कर ये गुजारिश है कि वो उन्हें इस तरीके पर अगर निज़ाम को बना लें कि वो उसको गेट को बार बार उतारना ना पड़े, और 20-25 फुट पर जैसा कि जितना भी, ये तो प्रशासन देखेगा, तो प्रशासन का निज़ाम है, हम लोग इसमें दखल नहीं दे सकते। तो प्रशासन देखेगा क्या अच्छा रहेगा और उसके हिसाब से उसको बना दिया जाए। तो एक अच्छा जो है वो शहर में एक अच्छा पैगाम, और शहर में नहीं बल्कि पूरे देश में अच्छा पैगाम जाएगा।